हेलो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीरोन्स फार्मूला, जिसमें हम एक्सरसाइज 12.1 के पार्ट 2 की बात करेंगे। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 5 तक डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है। कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु है, और समद्विबाहु त्रिभुज ऐसे त्रिभुज को कहते हैं जिनकी दो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं, तो उसको समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, ठीक है। अब ये जो बराबर वाली भुजाएं हैं ये क्या है? 12 सेंटीमीटर की हैं। तो जब एक भुजा 12 सेंटीमीटर की है तो दूसरी भी क्या होगी? 12, क्योंकि बराबर भुजाएं हैं, ठीक। उसके बाद कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है, ठीक है। अगर हम हीरोन्स के फॉर्मूले से निकालते हैं तो हमें इन तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इन तीनों भुजाओं की लंबाई हमें पता कैसे होगी? देखिए दो का तो हमें पता है, लेकिन तीसरी वाली का नहीं पता है। लेकिन तीसरी वाली निकालने के लिए हमें परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि माना समद्विबाहु त्रिभुज अगर हम ABC बना लेते हैं तो इसमें जो AC है और AB है ये दोनों बराबर भुजाएं हैं और बराबर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है। अब हम बात करें कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो किसी भी त्रिभुज का परिमाप या हम कहें 2D फिगर का परिमाप जो होता है उसके सभी भुजाओं का योग होता है। तो सभी भुजाओं का योग में क्या करेंगे? AB, AC और BC इन सभी को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा? तो ये परिमाप के बराबर होगा, यानी कि 30 सेंटीमीटर के बराबर होगा, जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। AB की वैल्यू 12 है, AC की भी वैल्यू 12 है, ठीक है, और BC हमें नहीं पता है, ठीक। अब जब BC नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? BC को पक्षांतर करके निकालेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 30 - 24 बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि BC की वैल्यू क्या आ गई? 6। तो एक हो गया 12, दूसरा भी हो गया 12 और तीसरा क्या है? 6 है। अब हम A और B C मान लेते हैं। मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये क्या है? C है, ठीक है। अब त्रिभुज का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें यस की ज़रूरत पड़ती है, सेमी पेरीमीटर की। तो सेमी पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है? A + B + C / 2। तो A की वैल्यू रखा, B की वैल्यू रखा, C की वैल्यू रखा, / 2 किया, 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर आ गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो उसके लिए एक अलग भी फॉर्मूला है, लेकिन अगर अलग अलग भुजाओं की माप हमें पता है तो हम जो है हीरोन फार्मूला से भी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला वही लगाएंगे, S की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। S की वैल्यू हमने 15 रखा, S - A है तो 15 - 12 किया, S - B है तो 15 - 12 किया, क्योंकि A और B तो सेम था। C में देखिए यहाँ S - C है तो 15 - 6 किया। अब इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आ रहा है? 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, दो भुजाएं दी हुई थी, एक परिमाप दिया हुआ था, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना था। उन दोनों भुजाओं और परिमाप की सहायता से हमने तीसरी भुजा निकाला, और जैसे ही तीसरी भुजा आ गया तो सेमी पेरीमीटर निकाला, और सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद त्रिभुज के फॉर्मूले का सूत्र लगा दिया, जिससे कि हमारा आंसर आ गया 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 को भी ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी समकोण त्रिभुज के आधार पर कर्ण की लंबाई। अभी ये समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें क्या कह रहा है कि आधार और कर्ण की लंबाई दी हुई है। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, ठीक है। आधार और कर्ण की लंबाई दी हुई है, तो ये है आधार, इसको आधार मानेंगे 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आधार और कर्ण की लंबाई दी हुई है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए क्या होगा। फॉर्मूला क्या? आधार हमें पता है और क्या पता है? कर्ण पता है। तो हमें लंब निकालना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब ऊंचाई में यही आएगा जो कि हमें नहीं पता है। ये जो 5 है ये आधार दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमें ये निकालना पड़ेगा। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कब लगाया जाता है? जब त्रिभुज की कोई एक भुजा क्या हो? मिसिंग हो।
मतलब पता ना हो और दो भुजाएं पता हो, तो उन दोनों भुजाओं की सहायता से हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है फॉर्मूला? कर्ड स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ड की वैल्यू 13 है, स्क्वायर कर देंगे। लंब हमें नहीं पता है, आधार की वैल्यू क्या है? आधार की वैल्यू क्या है? 5 स्क्वायर। और लंब हमारा क्या है? यहाँ पे हम लिखेंगे AC। क्या लिखेंगे? AC। ठीक है, क्या लिखेंगे? AC लिखेंगे। ठीक, अब जब AC स्क्वायर हो गया तो अब यहाँ जो B है, B की जगह पे A रहेगा बच्चे। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये 13 का स्क्वायर हो गया 169, 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब AC का मान निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे तो 169 में से 25 घटा देंगे तो 144 आएगा। और अगर हम AC की बात करें, BC नहीं AC की बात करें, तो AC की वैल्यू कितनी आ गई? AC की वैल्यू क्या आ जाएगा? 144 का हम क्या करेंगे? अंडर रूट लेंगे यानी कि 12 सेंटीमीटर हो जाएगा AC की वैल्यू, यानी ऊंचाई या हम कहें लंब की वैल्यू। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल सिंपल फार्मूला लगा देंगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। 1/2 तो ठीक है, आधार है 12, अभी आया है ना, आधार क्या आया है? आधार अभी क्या आया है? 12 आया है। ठीक है, आधार क्या है बच्चे? 12 आया है। ठीक, तो यहाँ आधार की जगह पे 12 रख दिया गया है और ऊंचाई की जगह पे क्या रख दिया गया है? 5 रख दिया गया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, आधार 5 है और ऊंचाई हमारा क्या आया है? 12 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, तो वही वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया है। देखिए 12 को 2 से डिवाइड करेंगे 6 आएगा और 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 8 है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 20 मीटर है, साथ ही इसकी ऊंचाई भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह रहा है निकालिए जिसकी भुजा की लंबाई क्या दी हुई है? 20। तो भुजा की लंबाई 20 दी हुई है, तो भुजा की लंबाई को यहाँ A से डिनोट किया जाता है और A की वैल्यू क्या दी हुई है? 20 मीटर। समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका एक और है जो कि फॉर्मूला होता है, हमें ऊंचाई भी निकालना है और क्षेत्रफल भी। ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला होता है √3/2a। ठीक है, क्या होता है? √3/2a। अब A की वैल्यू 20 है, √3/2 है ही, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ठीक है, अगर हम बात कर लें इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चे। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a स्क्वायर। अब यहाँ a स्क्वायर है यानी कि 20 को 2 बार लिखेंगे। ठीक है, 20 × 20 लिख लिया हमने। ठीक, उसके बाद क्या है कि इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? √3 और ये जो 20 था 4 से डिवाइड हो गया, 5 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे फिर 20 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100 √3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज का यहाँ क्या निकालना था? ऊंचाई निकालना था और क्षेत्रफल निकालना था, जिसके लिए हमने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूले में सिंपल A की वैल्यू पुट कर दी और आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। बच्चे थोड़ा सा वीडियो में फास्ट बनाना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं, सॉल्व कराने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो, इसलिए थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा है, तो आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? 60 मीटर है, कह रहा है तब इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब तक हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई नहीं पता होगी तब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? परिमाप की सहायता से हम क्या निकालेंगे? भुजा की लंबाई। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 60 लिखेंगे। अब देखो, परिमाप यानी कि भुजाएं सभी समबाहु में क्या होती हैं? बराबर, और सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होगा, यानी ए को अगर हम तीनों A को जोड़ दें तो ये परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या? 3a = 60। A की वैल्यू हमने निकाल लिया, 20 आ गया। अब हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जो कि फॉर्मूला होता है √3/4a स्क्वायर। ठीक है, तो A स्क्वायर की वैल्यू यानी कि A की वैल्यू पुट करेंगे, 20 है तो 2 बार 20 को लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100√3। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। परिमाप दिया हुआ था, परिमाप की सहायता से हमने भुजा निकाला और जैसे ही भुजा आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया और आंसर हमारा आ गया। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु है,
कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो? बराबर। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 11 सेंटीमीटर है। यहाँ दिया हुआ है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या है? 11 सेंटीमीटर है। वह एक असमान भुजा, यानी कि जो भुजा बराबर नहीं है उसकी लंबाई क्या दी हुई है? 5 सेंटीमीटर दी हुई है। कह रहा है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे दो भुजाएं बराबर हैं और साथ में परिमाप दिया हुआ है और एक भुजा दिया हुआ है। तो पहले लिखेंगे कि समान भुजाएं, अगर हम मान लेते हैं कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC नाम का, तो इसमें AB और AC समान भुजाएं हैं, जिसको हमने B मान लिया है। B क्यों माना है? क्योंकि हम यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज का डायरेक्ट क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला लगाएंगे और उसमें समान भुजाओं को B माना जाता है और असमान भुजा को A माना जाता है उस फॉर्मूले में। ठीक है, तो यहाँ भी हमने वही माना है। आप भी याद रखिएगा कि अगर हम ये समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें समान भुजाओं को हमें B मानना है और असमान भुजा को A मानना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप की। तो परिमाप वही फिर से फार्मूला, सभी भुजाओं का योग। तो यानी कि अगर AB, AC और BC को जोड़ लिया जाए तो 11 के बराबर होगा, क्योंकि 11 ही क्या है? परिमाप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो समान भुजाएं थी उसके जगह पे हमने B रख दिया। क्या रख दिया? B रख दिया। और जो BC है इसकी वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर है और परिमाप तो 11 है ही। ठीक है, तो यहाँ पे B और B क्या हो गया? 2B हो गया और 5 को हमने पक्षांतर कर दिया तो 11 से घट गया तो ये आ गया 6, यानी B की वैल्यू जो होगी, अब यहाँ 2B था तो B जब निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। अब समद्विबाहु त्रिभुज का जो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला है वो यही होता है A√4B² - A²/4। ये फार्मूला आपको लर्न करना है। अब यहाँ A की वैल्यू हमें पता है क्या है? 5 है और B की वैल्यू क्या है? अभी B की वैल्यू आई 3 आई। हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया और जैसे ही इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? 5√11/4 सेंटीमीटर²। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको इसको A मानना है, 16 को B मानना है और 20 को C मानना है और यस निकाल लेना है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है वो हीरोन्स फॉर्मूले से निकालना है, यानी कि ये √S S - A S - B S - C। इसी फॉर्मूले में हम S A B C की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 96 सेंटीमीटर²। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब हम इस क्वेश्चन को नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला भी हमने ऊपर बताया, एक डायरेक्ट था, लेकिन यहाँ हमें क्या लगाना है? हीरोन सूत्र लगाना है, यानी कि √S S - A S - B S - C वाला फार्मूला लगाना है। और इसमें कह रहा है जिसका आधार, अब ये आधार है, आधार कितना है? 4 सेंटीमीटर और बराबर भुजाओं में से एक भुजा 6 सेंटीमीटर। तो जब एक भुजा 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा भी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि ये बराबर भुजाएं हैं। तो अब पता चल गया ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, ये 4 हो गया। तो इसी में हम मान लेंगे कि A B C, A हमने मान लिया 6, B को भी हमने मान लिया 6 और C को मान लिया 4। अब इसके बाद से हम यस निकालेंगे, S = A + B + C/2 और जैसे ही यस आ जाता है हीरोन सूत्र लगा देंगे, जो कि क्या होता है? √S S - A S - B S - C। इसी में हमने सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिया S A B C को और हमारा आंसर आ गया 8√2 सेंटीमीटर²। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है? किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। यानी कि आपको एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें जो भुजाओं की लंबाई है वो 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तब कह रहा है इसके सबसे लंबे शीर्षलंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा कि ये शीर्षलंब क्या है। शीर्षलंब होता है त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? शीर्षलंब होता है। और ये हमने चैप्टर 7 में भी डिस्क्राइब किया था। ठीक है, कि शीर्षलंब माध्यिका क्या होता है। तो मतलब आपको बताना है त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं। बताना है सबसे बड़े शीर्षलंब की लंबाई। क्या बताना है? सबसे बड़े शीर्षलंब की लंबाई।
तो सबसे बड़ा शीर्षलंब कौन होगा? अब यहाँ देखिए, अगर हम यहाँ से बनाएंगे तो छोटा शीर्षलंब होगा, यहाँ से बनाएंगे ये भी छोटा शीर्षलंब होगा, लेकिन यहाँ से अगर हम बनाएंगे तो सबसे बड़ा शीर्षलंब होगा। अब हम जिस भुजा पे ये शीर्षलंब डाल रहे हैं ये इसका आधार होगा। ये क्या होगा? ये आधार होगा, यानी ये आधार होगा और ये हमारा सबसे बड़ा शीर्षलंब है CD। बात समझ में आ रही है? अगर हम A से डालते तो छोटा बनता, अगर हम B शीर्ष से डालते सम्मुख भुजा पर लंब तो भी वो जो शीर्षलंब होता है वो छोटा होता, लेकिन अगर हम C शीर्ष से डाल रहे हैं लंब सम्मुख भुजा पर तो ये सबसे बड़ा है और इसी की लंबाई हमें निकालनी है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमें 2 बार त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहता है। ठीक है, 2 बार त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, बल्कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 फॉर्मूला हमें लगाना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हीरोन फॉर्मूला से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। बिना त्रिभुज के क्षेत्रफल आए ये जो ऊंचाई है ये नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मान लेंगे A मान लेते हैं, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। हमने मान लिया कि A बराबर क्या है 35 है, B बराबर 54 है और C बराबर क्या है 61 है। और इसी को हमने क्या किया S निकाला, S बराबर फॉर्मूला लगा के तो ये आ गया 75। अब हमने हीरोन का फॉर्मूला लगा दिया। हीरोन के फॉर्मूला लगाने के बाद S A B C सबकी वैल्यू पुट करी, तो जब सबकी वैल्यू पुट किए हम तो आ गया आंसर हमारा 420 करड़ी में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए ये एक बार तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरा जो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है वो क्या लगाना है, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई वाला क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अभी आया 420 करड़ी में 5। अब यहाँ जो अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो होता है हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई, ये भी एक होता है अगर हमें ऊंचाई निकालना है तो। उसके बाद से यहाँ पे ये हाफ हो गया। आधार अभी हमने बताया, आधार क्या होगा क्वेश्चन में, आधार होगा जिस पर शीर्षलंब डाला जाएगा। तो शीर्षलंब किस पर डाला गया, AB पर डाला गया है, तो AB ही आधार होगा और ये भी आधार कितना है 35 है। ठीक है, तो यहाँ आधार की जगह पे क्या रख दिया गया 35 और ऊंचाई क्या होगी यानी शीर्षलंब क्या होगा CD होगा। ठीक है, अब हम CD को निकाल लेते हैं पक्षांतर करके। जब CD को पक्षांतर करके निकालेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 24√5 सेंटीमीटर। अतः सबसे लंबे शीर्षलंब की लंबाई क्या हो जाएगी 24√5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 3:4:5 के अनुपात में है तथा परिमाप 144 सेंटीमीटर है। तब त्रिभुज का क्षेत्रफल और सबसे बड़ी भुजा की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि शीर्षलंब यहाँ भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे भुजाओं का जो अनुपात दिया गया है इसकी सहायता से हमें अलग अलग भुजाओं को निकालना है। तो परिमाप कितना दिया गया है 144 सेंटीमीटर। भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया 3:4:5 दिया गया है। पहले हम क्या करेंगे अनुपातों का योग करेंगे, तो 3, 4, 5 सबको जोड़ लिया 12 आ गया। अब पहली भुजा हम निकालेंगे। ठीक है, तो पहली भुजा निकालेंगे तो पहली भुजा परिमाप इंटू ये रेशियो होगा, यानी कि पहली भुजा है रेशियो में 3 और टोटल कितना आया है भुजाओं का योग 12, तो ये हो जाएगा 3/12। अब देखिए यहाँ पे देखिए भुजाओं का योग कितना है, जैसे पहली भुजा में निकालना है तो रेशियो में कितना दिया हुआ 3, तो ये हो जाएगा 144 और 3 अपान क्या हो जाएगा 12। अगर दूसरा निकालना है तो 144 और दूसरे का अनुपात क्या दिया हुआ 4/12 हो जाएगा। तीसरा निकालना रहेगा तो 144 5/12 हो जाएगा। तो यही काम किया गया है। ठीक है, और ये काम करने के बाद ABC आ गया है, BS निकालेंगे। S = क्या होता है A+B+C/2, वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इसकी वैल्यू 72 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन्स फॉर्मूले से √S S - A S - B S - C से। ठीक है, और वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा वो आ जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः दिए गए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन था हमारा कि क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो ऊंचाई निकालने के लिए जो त्रिभुज का फॉर्मूला होता है वो हाफ आधार इंटू ऊंचाई वही लगाएंगे, जिसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले से ही पता है, हाफ ये हो गया, आधार 60 होगा और ऊंचाई h मानेंगे। h की वैल्यू निकालेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 28.8 सेंटीमीटर, यानी हम सबसे बड़ी भुजा की संगत जो ऊंचाई होगी वो क्या हो जाएगी 28.8 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, किसी त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं। तब इस पार्क में 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को हटाकर शेष क्षेत्रफल पर गुलाब की बागवानी की जाती है। तब बताइए कि कितने क्षेत्र पर गुलाब की बागवानी की गई है। तो देखिए इसमें क्या करना है, कह रहा है कि एक त्रिभुजाकार पार्क है जिसकी भुजाओं की लंबाई दी हुई है, 8 मीटर है, 10 मीटर है और 6 मीटर है। तो सिंपल सी बात, पहले हम इसको ABC मान लेंगे और ABC मानने के बाद हम इस त्रिभुज का क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल, हीरोन्स फार्मूले से। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अगर हम इस पार्क में से 2 मीटर व्यास के वृत्ताकार भाग को हटा लें, यानी इसमें से अगर हम 2 मीटर व्यास दिया हुआ है तो रेडियस अगर हम ले तो 1 मीटर त्रिज्या वाले जो वृत्ताकार भाग को हमें क्या करना है, इसमें से निकाल लेना है। ठीक है, यानी कि इसके एरिया को हम फाइंड करेंगे। तो जो सर्कल होगा, इस सर्कल का जो एरिया होगा वो होगा πr² और r की वैल्यू क्या आई है, 1 मीटर आई है। तो हम ये क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे वृत्ताकार भाग का भी। अब हमें क्या करना है कि अगर हम इस त्रिभुजाकार जो पार्क है उसके क्षेत्रफल में से इस वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को निकाल लेते हैं तो बाकी जो क्षेत्रफल बच रहा है उस पर हमें गुलाब की बागवानी करनी है और वही क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, त्रिभुजाकार भाग का जो क्षेत्रफल है और वृत्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल है, तो त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में से वृत्त वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बाकी जो क्षेत्रफल बचेगा उसी में गुलाब की बागवानी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही किया गया है, त्रिभुज का पहले परिमाप निकाला गया है, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला गया है। ऐसे ही वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr² से निकाला गया है, जिसमें पाई की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है 3.14। ठीक है, और r की वैल्यू 1 आई है, सॉल्व करेंगे 3.14 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें गुलाब की बागवानी के लिए उपयुक्त क्षेत्र बताना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 आया था, वृत्त का क्षेत्रफल 3.14 आया था, घटा देंगे तो 20.86 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस किया है, जिससे आपका एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।